हेलो एवरीवन। तो मैं कल जैसा डिस्कस किया था कि मुझे मार्केट में किस साइड की तरफ ट्रेड लेना है और कब ट्रेड लेना है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे जो चार्ट पर होंगे वो 100 पॉइंट का ही टारगेट रहने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। तो मैं ज़्यादा उस पर टारगेट भी नहीं रखूँगा और ज़्यादा मैं टाइम भी नहीं दूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं टाइम दूँ मुझे 200 पॉइंट मिले पर वो एक क्या कहते हैं साइडवेज की तरह हो जाए, तो फिर वहाँ पे हमें प्रॉफिट अच्छे मिल नहीं पाते हैं। प्रीमियम डीके में ही पैसा ख़त्म हो जाता है, मतलब अच्छी प्रॉफिट नहीं हो पाती है। तो इसलिए आज का देखिए क्या रहा। आज देखिए मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग दिया और इसके बाद मार्केट जो होता है क्या हुआ कि यहाँ तक ये इसका लो लगा लिया। और मार्केट देखिए ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये 9:29 का कैंडल, ये रेड वाले कैंडल, इसको मैं बात करूँ ये 9:29 का कैंडल है। और मैं यहीं पे कॉल साइड का ट्रेड लेने के प्लान कर रहा था, लेकिन मेरे थोड़े से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा पहले एक कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो मैंने क्या किया कि एक कैंडल के बाद जब ये कैंडल ये स्ट्रॉन्ग बनी, ये कैंडल आप जो देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग बनी, तो अब मैं श्योर हो गया कि चलो अब मुझे एंट्री लेनी है। तो मैं कंप्लीट जो था मेरा जो एंट्री बनी, मैं वो कैंडल बता देता हूँ कि मैंने किस पॉइंट पे मैंने एंट्री बनाया। तो ये जो आप देख रहे होंगे ये वाला जो ग्रीन कैंडल, ये कैंडल मैं बात करूँ ये 9:33 का ये कैंडल है। और मैं इस कैंडल पे ये क्या हो रहा था कि जिसमें मैं एंट्री ले रहा था वो नीचे की तरफ आ रहा था, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा था। तो मैंने कंप्लीट जो होता है 51,000 लगभग 90 के आसपास मेरी एंट्री बनी। अगर मैं बात करूँ 51,100 का मैं प्रीमियम मैंने बाई किया, ये जो सी होता है ये, और उस समय मुझे जो भाव मिले वो 97 रुपीज़ के भाव में मैंने बाई किया। 97 रुपीज़ वही 54 के आसपास, यही मेरा जो, तो मैंने इसी प्राइस में मैंने बाई किया। और देखिए मैंने ये देखिए इस कैंडल पे मेरे एंट्री बना करके देखिए मेरे कितनी जल्दी भी टारगेट मिल गए, काफ़ी जल्दी टारगेट मिल गए। तो उसमें मुझे 97 के करीब में भाव हुए, तो मैंने बाई किया। और देखिए मेरे 100 पॉइंट टारगेट थे, तो मेरी एग्जिट जो की मैंने इस कैंडल पे कर दिया। ये कैंडल जो आप देख रहे हैं इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया ग्रीन का। जो ही इस लेवल का ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पर अपना एग्जिट कर दिया। मुझे प्रीमियम पर करीब करीब जो होता है 187 रुपये का ये मुझे देखने को मिला भाव, यानी कि आप कह सकते हैं कि मुझे कंप्लीट 85%, सॉरी 85 नहीं 88% मुझे प्रॉफिट मुझे मिले। मैंने आज का जो मैंने प्रॉफिट बुक किया वो 88% मैंने बुक किया है। और ये देख सकते हैं कि कितना अच्छा। और यहाँ से अगर आप चार्ट पर देखेंगे कितना पॉइंट मेरा बढ़ा है। तो चलिए, तो मैं प्रीमियम की बात कर रहा था और यहाँ से देखेंगे 90 से, तो यहाँ से जब देखेंगे ये जो मेरा कैंडल है करीब इस कैंडल से, अगर इस कैंडल के अब देखिए अगर हाई देखेंगे तो ये है हमारा 200 लगभग ये 238 पॉइंट तक ये बढ़ा है, ये 238 तक गया, यानी कि करीब करीब मैंने 120 पॉइंट जो होता है मैंने कैप्चर कर लिया आपको चार्ट पर। और मेरे टारगेट भी थे कि 100 पॉइंट कम से कम लेंगे और चार्ट निकल जाएंगे। हालांकि मैं वेट करता तो इस लेवल का मैं इंतज़ार कर सकता था, यहाँ पे इंतज़ार करता तो मुझे कंप्लीट जो होता ऑलमोस्ट डबल मुझे मिलता प्रॉफिट। मेरे जो इन्वेस्टमेंट उसके जस्ट डबल इसके आसपास, तो प्रीमियम बहुत अच्छा बढ़ गए थे। तो मैं इस जगह वेट कर सकता था, पर मैंने सेफ जोन में, मैंने सेफ साइड में काम करना की कोशिश किया और मुझे अच्छी प्रॉफिट भी मिली। जब मुझे अच्छी प्रॉफिट मिली तो मैं अपना पोजीशंस काट के भाग गया। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कल की मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है। तो देखिए आज मार्केट क्या किस तरह से नीचे आकर के फिर कंप्लीट ऊपर जा कर के, और फाइनली जो होता है इसने डाउन ट्रेंड में आकर के, और ये इसके पास आकर के इसने क्लोजिंग यानी कि 51,094 यानी कि 51,094 के पास मार्केट ने आज बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है। तो ये दिखाई देता है कि मार्केट कंप्लीट डाउन में ही जाकर क्लोजिंग दी थी। मार्केट इसके आसपास ओपनिंग दिया और यहाँ से आके ये नीचे दिया। देखिए इसमें क्या होने वाला है कल। देखिए अगर मार्केट 400 के आसपास, इसके आसपास ओपनिंग दे, इसके आसपास ओपनिंग दे, या इसके 500 के ऊपर ओपनिंग दे, और ओपन होते ही मार्केट अगर ऊपर जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मार्केट अगर ओपन होते ही अगर ऊपर जाए तो थोड़ा सा हमको वेट करना है, जस्ट एक लिटिल रिट्रेसमेंट का। इस तरह का मार्केट में एक रिट्रेसमेंट बनने दें, उसके बाद यहाँ से हमने कॉल साइड का प्लान करेंगे और मैं सी ट्रेड के लिए मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। अगर इस तरह का अगर ओपनिंग देता है तो ये 400 के ऊपर, 500 के ऊपर अगर ऐसी ओपनिंग देता है तो, अगर मार्केट कहीं इस बीच में ओपनिंग दिया 200
ये मैं बात कर रहा हूँ, ये 200 का जो है ये इस लेवल में अगर मार्केट कहीं ओपनिंग देता है तो फिर हमारा जो व्यू होगा वो निगेटिव हो जाएगा कंप्लीट। और निगेटिव में क्या रहेगा कि यहाँ से अगर जब भी किसी मतलब यानी कि कंप्लीट 51,200 के नीचे अगर ओपनिंग मार्केट आता है तो मैं कंप्लीटली मैं बात कर रहा हूँ मेरे डाउन साइड के व्यू रहेंगे और मैं पी ट्रेड के लिए प्रीफर करूँगा। और देखिए मार्केट यहाँ ओपनिंग दे या इसके आसपास ओपनिंग दे, यहाँ भी ओपनिंग दे, कहीं भी ओपनिंग दे, इधर में ओपनिंग दे, इस बीच में भी ओपनिंग दे, हालांकि इतनी तो डाउन की तरफ नहीं होगी ओपनिंग, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ करीब अगर इसके आसपास भी ओपनिंग दे तो मुझे वेट करना है कि थोड़ा सा अगर ये अगर ओपन होते ही ऊपर जाए तो भी कोई बात नहीं, अगर ओपन होते ही नीचे आए तो हमें शार्प फॉल देखने को मुझे मिलेगा। अगर मार्केट अगर ओपन होते ही अगर नीचे आए तो ये मुझे शार्प फॉल दे देगा। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पे एक डाउन साइड का ही ट्रेड बनाना है, यानी कि पी का ही ट्रेड हमें लेना है। तो ये रहा अपना कंप्लीट एनालिसिस। आप समझ गए होंगे कि मैं कहने का क्या मेरा मतलब है कि मार्केट अगर इसके ऊपर ओपनिंग दे तो कॉल के प्लानिंग कर लेंगे, अगर उसके नीचे ओपनिंग दे तो कंप्लीट मेरे पी साइड का ट्रेड रहने वाला है। और एज यूजुअल मैंने आप लोगों को जैसा बताया है कि मुझे कैसे ट्रेड लेना रहता है तो मैं उसी हिसाब से मैं ट्रेड भी लेता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। रहा बात स्टॉक्स का, तो मैं स्टॉक्स का अभी आपको फ्राइडे यानी कि कल या मैं परसों कोई स्टॉक्स एक अच्छे पिक करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से स्टॉक्स ठीक ठाक है जो आप कुछ दिन के लिए होल्डिंग कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।